तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में हम संस्कृत साहित्य में संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन कर रहे हैं। संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। कुछ मत इस प्रकार हैं। पहला मत है भारतीय परंपरा। इसके अनुसार संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति भारतीय परंपरा में ही है। आचार्य भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा है कि एक बार संपूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा से यह प्रार्थना की कि हमें ऐसे मनोरंजन की वस्तु दीजिए जो दृश्य अर्थात देख भी सकें और श्रव्य अर्थात सुन भी सकें, और जिसे सभी व्यक्ति साक्षर निरक्षर वृद्ध बालक सभी देख सके और सुन सके। इस प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वेदों से मुख्य भाग लेकर पांचवें वेद नाट्य वेद की रचना की। इसके अनुसार उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य अर्थात कथन और उपकथन अर्थात पात्रों के एक आपसी संवाद को ग्रहण किया। सामवेद से संगीत को लिया, यजुर्वेद से पात्रों के अभिनय एक्टिंग को लिया एवं अथर्ववेद से रस के तत्व को लिया। इस प्रकार नाटक के जो सभी तत्व हैं संवाद, संगीत, अभिनय एवं रस चारों को क्रमशः चारों वेदों से लिया। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयात् रसान अथर्वणादपि। अर्थात ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय एवं अथर्ववेद से रस को ग्रहण किया। दूसरा मत है ऋक् सूक्त संवाद। इसके अनुसार पश्चिमी विद्वानों ने सर्वप्रथम ऋग्वेद का अध्ययन किया, तो उनमें एक विद्वान थे जर्मनी के प्रोफेसर मैक्स मूलर। इन्होंने ये विचार व्यक्त किया कि ऋग्वेद में ऐसे कई डायलॉग्स हैं, कई संवाद है आपसी, जिनमें संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति हुई है। जैसे ऋग्वेद में एक स्थान पर यम यमी का संवाद है, पुरुरवा उर्वशी का संवाद है, इंद्र मरुत विश्वामित्र नदी संवाद। इन संवादों में एक दूसरे से पात्र वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संवाद थे उनमें नाटक के तत्व मिल जाते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद के संवाद से नाटकों की उत्पत्ति बाद में हुई। अगला प्रसिद्ध मत है मृतात्म श्राद्धवाद। अर्थात जो हमारे पूर्वज मृत हैं उनके प्रति आस्था प्रकट करने के लिए विभिन्न अभिनय वाले आयोजन किए जाते थे। ये ही नाटकों के पूर्व रूप है, अर्थात इनसे नाटक बाद में विकसित हुए। इसके बाद पर्ववाद अर्थात किसी भी उत्सव पर अभिनय करने से धीरे धीरे इन अभिनयों से नाटकों की उत्पत्ति हुई। जैसे भारत में वसंत के अवसर पर इंद्रध्वज उत्सव होता था। इनमें अभिनय, संगीत, कथन, उपकथन, रस आदि होते थे। इनके आधार पर धीरे धीरे साहित्य में नाटकों की रचना की गई। इसी प्रकार यूरोप में मेपोल अर्थात वसंत उत्सव मनाया जाता था, जहाँ पर एक स्तंभ, एक खंबे के पास में एक महिला के चारों ओर नृत्य किया जाता था। इस प्रकार वो मानते हैं कि इस उत्सवों के आधार पर धीरे धीरे नाटकों की उत्पत्ति हुई। एक मत है रास लीलावाद। अर्थात राम और कृष्ण की अभिनय संबंधी क्रियाकलापों से बाद में नाटकों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद आता है स्वांगवाद। प्रोफेसर हिलब्रांट और स्टेनकोनो मानते हैं कि लोकप्रिय स्वांग, जैसे कोई व्यक्ति किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के तरह वेशभूषा और उसकी तरह अभिनय करता है, इनके आधार पर धीरे धीरे स्वांग से नाटकों की उत्पत्ति हुई। अगला मत है पुतलिकावाद। पिसेल के अनुसार
प्राचीन समय में काष्ठपुतली अर्थात कठपुतली का नृत्य प्रचलित था, जिसमें एक व्यक्ति धागे से कठपुतलियों को नृत्य कराता था। उस प्रकार वो जो व्यक्ति इन धागों को पकड़ता था उसे सूत्रधार कहते थे, और यही कठपुतली कला बाद में नाटकों के रूप में विकसित हुई। इसके अतिरिक्त यूनानी प्रभाव भी मानते हैं कि जब सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, उस समय यूरोपीय नाट्य कला भारत में प्रवेश हुई। इसके मत में वो कहते हैं कि संस्कृत नाटकों में पर्दे के लिए यवनिका शब्द आता है, और यवन का अर्थ है यूनान के रहने वाले। यह मत भी आया है। इन विभिन्न मतों की समीक्षा करें तो हम ये मानते हैं कि नाटकों की उत्पत्ति में 2 विचार मुख्य ध्यान देने योग्य हैं। पहला है नाटकीय तत्व, जैसे कथन, संगीत, अभिनय, रस, और दूसरा है नाटकों का प्रारंभिक रूप। इन तत्वों पर विचार करें तो हम ये पाते हैं कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद, यजुर्वेद आदि में भारतीय नाट्य के सभी तत्व पाए जा सकते हैं। विदेशी प्रभाव की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार भरत मुनि ने नाट्य वेद को चतुर्वेदांग संभव अर्थात 4 वेदों से उत्पन्न माना है। पाठ्य अर्थात कथन, उपकथन ऋग्वेद से, संगीत सामवेद से, अभिनय यजुर्वेद से एवं अथर्ववेद से रस। इस प्रकार 4 तत्व हमारे वेदों से ही पाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भरत मुनि का जो मत है वही हम मान सकते हैं कि नाटकों की उत्पत्ति भारत से हुई है, विदेशी प्रभाव मानना उचित नहीं है। इसी प्रकार नाटकों के संस्कृत नाटकों की यूनानी नाटकों से कुछ विभिन्नताएं भी हैं। भारतीय संस्कृत नाटकों की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। भारतीय अधिकांश नाटक सुखांत हैं, जबकि यूरोपीय नाटक में दुखांत नाटक भी होते हैं, पर भारतीय परंपरा में सारे नाटक सुखांत ही हैं। इसी प्रकार अधिकांश संस्कृत नाटकों की कथा वस्तु ऐतिहासिक एवं पौराणिक है, और उनमें जो पात्र होते हैं वो समाज के सभी वर्गों से आते हैं। भारतीय नाटकों में नांदी पाठ अर्थात सबसे पहले रंगमंच पर समाज के एक व्यक्ति के द्वारा सभी की स्तुति की जाती है, जिसमें प्रस्तावना के द्वारा मुख्य तत्वों को बताया जाता है, एवं नाटक की समाप्ति भरत वाक्य अर्थात सभी की मंगल कामना के साथ की जाती है। नाटकों में अंक अधिकांशतः 5 से लेकर 10 तक होते हैं। भारतीय संस्कृत नाटकों में रसों के दृष्टि से श्रृंगार अथवा वीर रस की प्रधानता है। अन्य रस इन श्रृंगार और वीर के सहायक रस के रूप में आए हुए हैं। संस्कृत नाटकों में पात्रों की भाषा पात्रों के अनुसार है, जहाँ शिक्षित व्यक्ति संस्कृत का प्रयोग करते हैं एवं अन्य व्यक्ति प्राकृत भाषा का प्रयोग करते हैं। संस्कृत नाटकों में अभिनेता अर्थात इन नाटकों का रंगमंच पर अभिनय एक्टिंग की जा सकती है, एवं संवाद डायलॉग योजना आकर्षक रहती हैं। इसके अतिरिक्त नाटकों में विदूषक की भी भूमिका पाई जाती है। विदूषक वह व्यक्ति होता है जो नायक अथवा नायिका के सहायक के रूप में काम करता है। इस प्रकार संस्कृत नाटकों का विकास हम वैदिक काल से मानते हुए रामायण, महाभारत, पुराण एवं इसके पश्चात हम पतंजलि, पाणिनि से मान सकते हैं। मूलतः ऋग्वेद में भी कुछ शब्द आए हैं, जैसे संवाद सूक्त, यजुर्वेद में एक शब्द आया है शैलूस अर्थात अभिनेता। इससे पता चलता है कि वैदिक काल में भी नाटकों के थोड़े बहुत रूप प्रचलित थे। वेदों के बाद रामायण एवं महाभारत का उल्लेख है। महाभारत में विराट पर्व में रंगशाला का उल्लेख है। इसका अर्थ है कि उस समय महाभारत काल में रंगशाला अर्थात नाट्यशाला के उल्लेख से पता चलता है कि महाभारत के समय नाटकों का अभिनय होता था। इसी प्रकार
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चाणक्य ने नाटक मंडलियों के कार्य और उनकी व्यवस्था का पर्याप्त उल्लेख किया है। व्याकरणकार पाणिनि ने अष्टाध्यायी में कुछ सूत्रों में नट का उल्लेख किया है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय नट अर्थात जो पात्र होते थे नाटक के, वो समाज में लोक प्रचलित थे। इसी प्रकार वैदिक काल से लेकर के रामायण, महाभारत, पुराण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख से हम ये पाते हैं कि नाटकों का उद्भव भारत में ही हुआ है एवं इनकी का विकास वैदिक काल से क्रमशः होता आया है। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में उपलब्ध नाटककार हैं भास। भास के नाटक सबसे प्राचीन हैं। इसके बाद भवभूति, कालिदास, शूद्रक आदि महान नाटककार से संस्कृत साहित्य समृद्ध हुआ है। धन्यवाद।